मैं विकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी इन्वेस्टिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज 19 सितंबर निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। आज मैंने जो एक्सपायरी में ट्रेड किया उसमें मेरा दोस्तों लगभग 877 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और जो दूसरा मैंने एक बार प्लान किया उसमें मेरा लगभग 81 रुपीज़ का लॉस हो गया। ओवरऑल अगर बात करें तो लगभग जो मेरा टोटल फ्रेश प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 796 रुपये 25 पैसे के आसपास रहा है। आज दोस्तों हम समझेंगे कि हमारी ट्रेड का लॉजिक क्या था और मैंने रियल ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे कारण क्या था। मार्केट में सुबह दोस्तों होता क्या है कि मार्केट सुबह गैप अप ओपन होता है। मार्केट जब गैप अप ओपन होता है 25,500 के आसपास, क्या हुआ कि मार्केट ने अगले लगभग आधे घंटे में 10:45 तक 15-15 मिनट की ये जो दो कैंडल हैं, अगले आधे घंटे में लगभग 9:45 तक दिन का हाई लगा दिया। ठीक है, दिन का हाई लगा दिया, और मार्केट में दिन का हाई लगाने के बाद अगली 15 मिनट के कैंडल लगभग 90 पॉइंट की कैंडल अगले 15 मिनट की कैंडल बनी, और जो हाई लगाया था लगभग कुछ ही अंतर के आसपास अगली 15 मिनट की कैंडल 10 बजे के आसपास क्लोज हो गई। 10 बजे के आसपास जो कैंडल क्लोज हुई वो लगभग 25,525 के आसपास क्लोज हुई। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ कि आज एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन सेलर क्या करते हैं कि सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक एक बड़ी कैंडल बना देते हैं, और आपने देखा होगा उसी कैंडल के बीच मार्केट पूरा दिन घूमती रहती है और लास्ट में यहीं कहीं किसी पॉइंट पर क्लोजिंग दे देता है। उसका कारण क्या होता है कि सेलर को सबसे ज़्यादा, सेलर का फ्रेंड है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंड है आपका टाइम डी के सेलर का। एक्सपायरी में टाइम डी के बहुत ज़्यादा लगता है, और ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो टाइम डी के है। सेलर क्या करते हैं, सुबह 15 मिनट या 20 मिनट या साढ़े 10 बजे तक बड़ी कैंडल बना देते हैं, और उसी में क्या होता है कि स्टॉप लेस हाई का यहाँ पे जो कॉल साइड बैठे होते हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, और जो पुट साइड होते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रहता है। मार्केट इसी बीच में रेंज में रन करती रहती है और क्लोजिंग दे देता है। स्टॉप लॉस उनके हिट ही नहीं होते, और ऑप्शन बायर क्या होता है कि बार बार ओवर ट्रेड करके अपना लॉस ही बुक करता है। इसीलिए ज़्यादातर जो बायर होते हैं वो इंडेक्स में लॉस ही करते हैं, जैसा कि सेबी का डाटा कहता है कि लगभग 95% प्लस लोग पैसा लूज ही करते हैं शेयर मार्केट में। आज की मेरी दोस्तों ट्रेड करने का लॉजिक ये था कि मार्केट सुबह गैप अप ओपन हुआ, सुबह लगभग 9:45 तक दिन का हाई लगाया, और अगले 10 बजे तक मार्केट 25,525 पर आ गई। मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। लगभग 10 बजे के बाद डाटा चेंज हुआ, सेलर बायर ने अपनी पोजीशन बनाई, और मार्केट लगभग 1 2 3 4 5 कैंडल मतलब 15-15 लगभग 1 घंटा 15 मिनट मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, बट मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई, और अंततः क्या हुआ कि मार्केट डाउन आ गई। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि जो एक स्ट्रेटर्जी है, या यूं कहें कि एक फैक्ट है कि मार्केट में जो लास्ट डे का हाई होता है, जो पिछले दिन का हाई होता है 18 सितंबर का जो हाई था वो लगभग 25,496 के आसपास था। मैंने दोस्तों जो ट्रेड लिया है वो इसलिए लिया कि जब एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे जब सपोर्ट मार्केट बना रही थी मगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाई, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो मुझे पता अगले दिन क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट डे का क्लोजिंग होता है, जो पिछले दिन का क्लोजिंग होता है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग 25,385 के आसपास जो क्लोजिंग था वो अगले दिन दोस्तों क्या करता है कि सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो जो पिछले दिन का हाई होता है वो सपोर्ट का काम करता है, और पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी दोस्तों सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई, और जैसे ही ये 25,490 या 80, क्या हुआ कि 80 के आसपास जैसे ये मार्केट बुलिश वो बियरिश हुई, मैंने यहाँ पे 25,500 का दोस्तों
स्ट्राइक प्राइस पर इन द मनी पुट लिया और अगले 2 कैंडल में, ठीक है, 2 से 3 कैंडल में मेरा टारगेट जो 25,385 के आसपास था वो टारगेट हिट हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पे हिट हो गया और मैं एग्जिट हो गया। बाद में पूरे दिन मौका तलाशता रहा कि और हो सकता है कि कोई मिले कि कहीं ट्रेड हो सकता था। एक सिनेरियो जो मैं देख रहा था वो सिनेरियो ये था कि मार्केट यहाँ कहीं पे जो यहाँ पे आई थी, यहाँ कहीं पे आई थी, एक प्रकार से मैं ये तलाश कर रहा था कि मार्केट हो सकता है कि जहाँ पे आप गैप अप ओपन हुई यहाँ पे हो सकता है कि क्लोजिंग दे, बट मार्केट ने कोई नहीं पैटर्न बना पाई और अपने आप को नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाई, वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो, आप हिस्ट्री में जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, हिस्ट्री में जाके कहीं चेक कीजिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है दोस्तों, तो जो अंतिम दिन का हाई है, पिछले दिन का जो हाई है, वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर वह सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट या तो यहाँ कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बना दे, जैसा कि आज देख पा रहे हैं, अगर मार्केट में और टाइम होता तो डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता, यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं पे आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव कैंडल यहाँ कहीं पे मिले तो जो है दिन के हाई के लिए या जो है हाई को ब्रेक करने के बाद और ऊपर साइड हम जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।